बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। मुल्क में सियासी तब्दीली हर शोबे और इदारे में तब्दीली का बायस तो बनती है, लेकिन किसी भी नई सियासी जमात के इख्तिदार में आने के बाद सबसे ज़्यादा बाज़गश्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में चेयरमैन और वहाँ मौजूद लोगों की तब्दीली की सुनाई देती है। क्रिकेट मुल्क का सबसे मकबूल खेल है, इसीलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सरबराह बनने के लिए भी हुकूमत अपना मनपसंद आदमी इस ओहदे पर फायज करता है। तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान वजारत उज़्मा के मनसब पर फायज हुए तो उन्होंने पहले एहसान मानी और फिर रमीज़ हसन राजा को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बनाया और दोनों ही अफराद ने बोर्ड में अपने मनपसंद अफराद को जगह दी। अब PDM की हुकूमत के बाद भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में रमीज़ राजा की जगह नजम सेठी को तैनात किया गया और उनके ओहदा संभालने के बाद बोर्ड में तब्दीलियों का सिलसिला शुरू हो गया, जो अब तक जारी है। लेकिन कुछ ताकतवर अफराद ऐसे भी हैं जिन्हें हुकूमत की तब्दीली से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में रमीज़ राजा को बरतरफ किए जाने के बाद बोर्ड में तब्दीली हुई और नई मैनेजमेंट कमेटी ने जिम्मेदारियां संभाल ली। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच सकलैन मुश्ताक का मुआहदा ख़त्म हुआ तो उसके साथ ही उनकी भी छुट्टी हो गई और मैनेजमेंट कमेटी PCB के चेयरमैन नजम सेठी ने ऐलान किया कि वो मिक्की आर्थर को वापस बतौर कोच तैनात करने के ख्वाहिशमंद है। उनसे मामला तय होने लगे, लेकिन इस दौरान न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज़ और फिर अफगानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज़ से कबल तक उनकी तैनाती ना हो सकी। अफगानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज़ में मुल्तान सुल्तान के असिस्टेंट कोच अब्दुल रहमान को कौमी टीम का अबूरी हेड कोच मुकर्रर किया गया, लेकिन अब इत्तलात हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोचिंग स्टाफ के लिए मामलात करीबन तय पा गए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जल्द तफसीलात का ऐलान करेगा। मिक्की आर्थर कोचिंग स्टाफ को लीड करेंगे। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ के लिए नया कोचिंग स्टाफ जिम्मेदारियां संभालेगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज़ 14 अप्रैल से शुरू हो रही है। मिक्की आर्थर टीम डायरेक्टर की जिम्मेदारियां निभाएंगे। वो इससे कबल हेड कोच की जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। उनके दौर में पाकिस्तान ने 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी का एजाज़ हासिल किया। मिक्की आर्थर इंग्लिश काउंटी डार्बिशायर के साथ भी काम करते रहेंगे। ग्रांट ब्रैडबर्न को कोचिंग स्टाफ में अहम जिम्मेदारियां दी जाएंगी, उन्हें हेड कोच बनाया जा सकता है। न्यूजीलैंड के ग्रांट ब्रैडबर्न माजी में पाकिस्तान के फील्डिंग कोच और नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में हेड ऑफ हाई परफॉर्मेंस के फ़राइज़ अंजाम दे चुके हैं। साबिक़ जनूबी अफ्रीका के फास्ट बॉलर मॉन मॉकल को बॉलिंग और जनूबी अफ्रीका से ही ताल्लुक़ रखने वाले एंड्रयू पोटेक को बैटिंग कोच मुकर्रर किए जाने की बाज़गश्त है। फिजियो क्लिफ डेकन स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच और साइमन उनके साथ ये जिम्मेदारियां निभाते हुए दिखाई देंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन नजम सेठी ने कमेटी की तश्कील के बाद 23 दिसंबर 2022 को मीडिया से पहली मरतबा गुफ्तगू की तो उनसे सकलैन मुश्ताक की जगह नए कोच के बारे में सवाल हुआ, जिस पर नजम सेठी ने कहा कि उनका हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है कि पाकिस्तान टीम का कोचिंग स्टाफ गैर मुल्की होना चाहिए, क्योंकि मुल्की कोचिंग स्टाफ पसंद नापसंद का शिकार हो जाता है। मैं आप मेरा मौक़िफ़ पहले से जानते हैं। मेरा हमेशा ये मौक़िफ़ रहा है कि नेशनल टीम के लिए हमें फ़ॉरेन कोचेस चाहिए, हमें पाकिस्तानी स्टार्स नहीं चाहिए। कोचिंग इज़ अ प्रोफेशनल बिज़नेस। हम अपने स्टार्स की बड़ी इज़्ज़त करते हैं और मैं और रास्ते ढूंढूंगा उनकी इज़्ज़त करने की और उनको मुलाजमतें देने की और उनको कंसल्ट करने की, मगर दे आर नॉट क्वालिफाइड कोचेस, दे आर बिग स्टार्स। अच्छा, तो दो अलग चीज़ें हैं। इसीलिए आपको पता है कि जब मैं था तो उस वक्त हमने मिकी आर्थर और हमने 4-5 फॉरेन कोचेस लिए हुए थे। उसके रिज़ल्ट्स आपके सामने हैं। उस दौर में पाकिस्तान टीम वाज नंबर 1 इन टेस्ट क्रिकेट, वो रैंकिंग भी मिल गई। नंबर 1 इन ODI, वो रैंकिंग भी मिल गई। चैम्पियंस ट्रॉफी भी हमने जीत ली थी। तो अब बात यह है कि उसकी वजह यह है कि फ़ॉरेन कोचेस बड़े वो दोस्ती यारी नहीं देखते। यहाँ हमारे कल्चर के अंदर दोस्ती यारी सिफारिश चलती है। ये जितनी भी आप कोशिश करें कि इसको रोके, वो नहीं रुकती, बिकॉज़ ये हमारा कल्चर है। तो इसलिए ये प्रोफेशन जब प्रोफेशनलिज्म की बात आती है तो उसमें ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए। इसलिए आई एम इन फेवर ऑफ फॉरेन कोचेस। दूसरी चीज़ ये कि उन्होंने कोचिंग कोर्सेज किए होते हैं, लेवल 4 किया होता है, उसके बाद बहुत से एक्सपीरियंस होता है इन डीलिंग विद डिफरेंट टीम्स। यानी सिर्फ अपने मुल्क की टीम को नहीं, दे लुक एट अदर टीम्स ऑल्सो। तो इसलिए मेरी तो यही कोशिश होगी कि वी रिवर्ट बैक टू फॉरेन कोचेस। बट इसका ये मतलब नहीं है कि जो हमारे स्टार्स हैं जो इस वक्त कोचेस बने हुए हैं, वी विल फाइंड प्लेसेस फॉर देम, दे विल बी एम्प्लॉयड, दे विल बी एसोसिएटेड विद PCB, वी विल लुक आफ्टर देम।
मार्च जा रहा है, अप्रैल आ रहा है और अप्रैल का महीना पाकिस्तान क्रिकेट के लिए इस एतबार से अहमियत का हामिल है कि नई तकर्रुरियाँ तैनातियाँ होंगी और दूसरी तरफ मैनेजमेंट कमेटी जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए बोर्ड के मामलात को गवर्निंग बोर्ड की तश्कील के बाद संभालने के लिए पेशरफ्त करेगी। इस तमाम सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए आज स्टूडियो में हमने मदऊ किया है टेस्ट फास्ट बॉलर क्रिकेट के सिकंदर बख्श साहब को। उसके अलावा लाहौर से वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के टेस्ट ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक साहब और कराची स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं रोज़नामा जंग कराची के सीनियर क्रिकेट स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल माजिद भट्टी साहब। सिकंदर बख्श साहब, मैं आपसे ही गुफ्तगू की शुरुआत कर लेता हूँ। सेठी साहब कह रहे थे कि पाकिस्तान के जो साबिक क्रिकेटर्स हैं पाकिस्तान का फ़ख्र हैं लेकिन कोचिंग नहीं, तो आप एक बार फिर गैर मुल्की कोचिंग स्टाफ की तरफ जा रहे हैं, तो आप इसको किस तरह देख रहे हैं? टोटली एग्री करता हूँ सेठी साहब से, और मैं कई दफ़ा अपने वाक़यात सुना चुका हूँ। मैं तकरीबन 2 साल पाकिस्तान टीम के साथ था एज ए असिस्टेंट कोच और एनालिस्ट, और जो ट्रीटमेंट हमें मिलता था, जो लड़के हमारी नहीं बात सुनते थे। रिचर्ड पाइबस, मैंने तो फिर भी 26 टेस्ट मैच खेले हुए थे, जो रिचर्ड पाइबस था उसने तो कुछ खेला ही नहीं था, मगर वो उसकी सारी बातें सुन लेते थे। मेरी बात पे उनको मतलब है कि वो हमें लिफ्ट ही नहीं कराते। और मैंने उसके अलावा जो मेरा एक दफ़ा हेड कोच पाकिस्तानी क्रिकेटर बन गया था, उसने 60-70 मैचेस खेले थे, उसको साफ कप्तान ने बोला, मैं किसी का भी नाम नहीं लेना चाहता, कि उसने कहा कि यार आपको करना नहीं आता कुछ, आपको नहीं पता कि प्रैक्टिस किस तरह करानी है, आपको नहीं पता आपको कैसे हैंडल करना है, और उसको बोला आप एक तरफ खड़े हो जाएं। ये मेरी मतलब आँखों का, मैं उसका चश्मदीद गवाह हूँ कि ये मेरे सामने बात हुई। और जब मैंने जाकर कोच से पूछा तुम इधर क्यों खड़े हो, तुम क्यों नहीं आके, जो कहते उसने मुझे निकाल दिया, कप्तान ने बोला कि तुम उधर जाके करो। ये हमारे पाकिस्तानी क्रिकेट के साथ इज्जत करते हैं जिनके 70 टेस्ट मैचेस हैं। तो वहाँ पर ना लड़कों को जो इस तरह अभी सेठी साहब कह रहे थे, एक तो सिफारिशें बहुत होती हैं, दोस्तियाँ यारियाँ चलती हैं, और उसके साथ वो उनको इज्जत नहीं देते, उनको साफ तड़ी लगाते हैं मेरे सामने। मैं फिर नाम नहीं लूँगा, एक मशहूर क्रिकेटर ने किसी PCB के ऑफिशियल जो हमारे साथ बस में जा रहा था उसको कहा कि देखो अगर तुम हमारे साथ सही नहीं चले ना तो तुम्हें फारिग करवा देंगे। ये उसके मेरे सामने उसने बोला। तो इस किस्म की चीज़ें ये लड़के करते हैं। हम पाकिस्तानी के जो क्रिकेटर्स होते हैं उनको हमने आजमा के तो देख लिया ना, हमने बड़े मैं फिर किसी का नाम है, चले मैं ले ही लेता हूँ। मियादात आए थे हमारे यहाँ कोच बन के, वो नहीं कामयाब हुए। मैनेजमेंट उनका काम नहीं है, ही इज़ नॉट मतलब एक क्वालिफाइड कोच। हाँ चलें ठीक है, आपने अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर लिया। अब्दुल रज़ाक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल रज़ाक साहब, गैर मुल्की कोचिंग स्टाफ का तजुर्बा अपनी तरफ, और ये सब आपने दी इख्तियार है क्रिकेट बोर्ड के सरबराह का कि वो किसको लगाते हैं किसको नहीं लगाते, लेकिन जो इस वक्त ज़बान ज़द आम गुफ्तगू है वो ये है कि क्रिकेट बोर्ड, जो मौजूदा क्रिकेट बोर्ड है, वो पाकिस्तान क्रिकेट के सेटअप को तब्दील करने का ख्वाहिशमंद है। माजी में भी ऐसा ही हुआ है, जो माजी में किसी की आँख का तारा हुआ करते थे, नए क्रिकेट बोर्ड के आने के बाद वो अंधेरों में चले गए, जो अंधेरों में थे वो जालों में आ गए। तो जो इस वक्त क्रिकेट टीम का मौजूदा सेटअप है वो क्रिकेट बोर्ड चाहता है कि वैसा नहीं चले मुस्तकबिल में। देखिए, हर बंदे की अपनी कुछ सोच होती है, और जो भी चीफ आता है उसका अपना एक माइंड होता है। जो प्रीवियस चीफ थे उनके माइंड में कुछ और था, वो भी फॉरेनर्स लेके आ रहे थे, पर वो ऐसे खिलाड़ी लेके आ रहे थे जिनको कोई एक्सपीरियंस नहीं था कोचिंग का भी, और इतना ज़्यादा वो टीम के लिए अच्छा नहीं कर सके। बात यह है कि अगर पाकिस्तान टीम नंबर 1 पे रही है और हर चीज़ जीती है, तो फिर तो किसी कोच को हटाना बेवकूफ़ी है। और मुझे नहीं पता कि मिकी आर्थर को किसने हटाया था, वो कैसे चले गए थे। अगर एक टीम नंबर 1 पे जा रही है तो डेफिनेटली उनको टीम के साथ रहना चाहिए। जब सारी चीज़ अच्छी हो रही होती हैं तो फिर कैसे कोई रिज़ाइन दे सकता है या निकाल सकता है, तो इसका तो हमें नहीं पता कि वो कैसे चले गए, क्यों चले गए। डेफिनेटली जब टीम की परफॉर्मेंस नीचे जाती है, डाउन होती है, तो फिर ऐसे स्टेप लिए जाते हैं। तो हर बंदे की अपनी सोच है, वो अपनी सोच के साथ चलता है। और बात यह है कि हमें रिजल्ट लेना है, हमें ये देखना है कि प्लेयरों में कितनी इम्प्रूवमेंट आ रही है, प्लेयर कितने डेवलप हो रहे हैं, और हमें ये भी देखना है कि टीम का मोराल कैसा है मेंटली तौर पे। जो हमेशा हम दूसरी टीमों से नीचे रहते हैं मेंटली तौर पे, उसको कैसे हम बूस्ट करते हैं। और यारी दोस्ती, देखें, यारी दोस्ती के बगैर तो सारी चीज़ें ना चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हर चीज़ में यारी दोस्ती चलती है। आप किसी भी फील्ड में देख लें, आप किसी डिपार्टमेंट में देख लें, ये चलता है। ये प्यार, मोहब्बत, यारी दोस्ती चलती रहती है, पर ये इंसाफ होना चाहिए, जस्टिस करना चाहिए आपको
और आपकी सोच ऐसी होनी चाहिए कि आप जो भी डिसीजन ले उसमें आपको कभी ये ना हो कि मैंने किसी की तरफदारी कर दी या किसी को के खिलाफ मैंने कोई डिसीजन दे दी है। तो सारा डिपेंड करता है अपनी सोच पे। और फॉरेनर की सोच हम सबको पता है कि फॉरेनर क्या करते हैं, उनकी कैसी सोच होती है। वो अपना टाइम पास करते हैं, उनको पता है कि किसके साथ यस करना है, किसके साथ नो करना है। और इंग्लिश बोलने का बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है डेफिनेटली। वो गलत भी चीज बोल रहे हो तो इंग्लिश की वजह से वो लगता है सही बोल रहे हैं। तो ये चीजें पाकिस्तान का हाल है। और हमें तो, मैं समझता हूँ हमारी तो सोच ये होनी चाहिए थी कि हम अच्छे लोग लेके आए और जो प्लेयरों को डेवलप कर सके, प्लेयरों की लुक आफ्टर कर सके। ये मुश्किल काम नहीं है। इससे सबसे पहले अपने आप को ठीक करना होता है। और मुझे तो वो दौर याद आ गया कि किसी बुजुर्ग ने कहा था इससे कोई 100 साल पहले कि कुछ लोगों की ये सोच है कि वो समझते हैं कि शुक्र है कि हम जो है ना, कुछ लोग कहते हैं कि जी हम मुसलमानों का नुतफा है, हम मुसलमान पैदा हुए। तो कुछ लोग कहते हैं कि शुक्र नहीं करना चाहिए, कि हमें गोरे का नुतफा होना चाहिए, हमें गोरे पैदा होना चाहिए था, फिर जाके हम इस मुल्क को सही कर सकते हैं। तो ये सोच अपनी अपनी होती है हर एक। ठीक है, अब्दुल रज़ाक साहब और सिकंदर बख्श साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब्दुल माजिद भट्टी साहब, सीनियर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट, रोज़नामा जंग कराची, और एक ज़िंदगी आपने गुजार दी ख़बर की तलाश में, ख़बर बनाते हुए। ये जो नया क्रिकेट बोर्ड आया है जिसने अब गवर्निंग बोर्ड से बाकायदा तौर पर जो है वो एतमाद लेना है, फिर क्रिकेट बोर्ड बन जाएगा, मैनेजमेंट कमेटी ख़त्म हो जाएगी, जो अब तक की डायरेक्शन है ख़ास तौर पर कोचिंग स्टाफ के हवाले से, आप इसको किस तरह देख रहे हैं? दुरुस्त सिमत में चल रही हैं चीज़ें? यही मेरा ख्याल अभी तक तो लग ऐसे रहा है कि हनीमून पीरियड सेठी साहब का चल रहा है, क्योंकि जिस तरह का अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तजर्बा किया, अफ़गानिस्तान की सीरीज़ में एक नए हेड कोच को भेज दिया, फिर मेन प्लेयर को बिठाकर जो टीम कॉम्बिनेशन बनाया गया उससे पाकिस्तान अफ़गानिस्तान जैसी टीम के ख़िलाफ़ सीरीज़ हार गया। मेरे ख्याल में होना नहीं चाहिए था, हमें तजर्बात ज़रूर करने चाहिए थे, लेकिन थोड़े से हमें अपने तजर्बाकार प्लेयर्स को यूथ के साथ रखना चाहिए था। एकदम से लड़कों को ऊपर लाकर वो, बल्कि बाबर आजम और रिजवान ने भी ये बात की थी कि कच्चे फल को हमने तोड़कर खा लिया तो ज़ाहिर है उसका जायका वो नहीं रहा। तो मेरे ख्याल में अभी तक तो 50-50 है, लेकिन सेठी साहब का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, पिछली बार जब वो पीसीबी में थे तो उन्होंने बड़े अच्छे फैसले किए, लेकिन अभी थोड़ा सा हमें उन्हें शक का फ़ायदा देना होगा, ख़ासतौर पर ये जो अब पाकिस्तान टीम का जो कोचिंग स्टाफ तैनात हो रहा है। मेरे ख्याल में मिकी आर्थर को 2019 में जिन लोगों ने हटाया वो गलती थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। उस वक्त मिकी आर्थर को हटना नहीं चाहिए था। वो श्रीलंका गए, श्रीलंका की टीम आज जो इतनी ज़बरदस्त टीम बनी है वो मिकी आर्थर ने बनाई। लेकिन अब हम इस वक्त 2023 में जब मिकी आर्थर को ले रहे हैं तो मिकी आर्थर 2 कश्तियों में सवार है। वो साल में 5 महीने तो डर्बीशायर काउंटी के साथ अटैच रहेंगे। उन्होंने ज़ाहिर है वो कॉन्ट्रैक्ट पहले कर चुके थे, वो मुआहदा उन्होंने छोड़ा नहीं। तो इस दौरान तो वो इंग्लैंड से बैठकर उनको कंसल्टेंट और टीम डायरेक्टर का इसीलिए ओहदा दिया गया है कि वो बेंच पे नहीं बैठेंगे। यहाँ पर सेठी साहब ये तो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ दोस्ती यारियाँ निभाई जाती हैं। ग्रांट ब्रैडबर्न पिछली बार जब मिकी आर्थर थे उस वक्त पाकिस्तान टीम के फील्डिंग कोच थे। अब देखें मॉर्नी मॉर्कल साउथ अफ्रीकन है, जो पाकिस्तान टीम के बैटिंग कोच आ रहे हैं वो भी साउथ अफ्रीकन है। क्लिफ मिकी आर्थर के पिछले दौर में फिजियो आए थे, वो भी साउथ अफ्रीकन है। तो मेरे ख्याल में हम ख्याल लोगों को मिकी आर्थर ला रहे हैं, लेकिन ये 2023 का जो साल है ये बहुत सारे चीज़ों का फैसला करेगा, क्योंकि इस साल हमने एशिया कप भी खेलना है, हमने 50 ओवर का वर्ल्ड कप भी खेलना है और साल के आखिर में ऑस्ट्रेलिया का टूर भी करना है। तो मिकी आर्थर को हमने जो 2 जिम्मेदारियां उनके पास एक वक्त में हैं, तो शायद वो अपने काम के साथ इंसाफ ना कर सकें। लेकिन अब इस वक्त ये कहना बहुत मुश्किल है, शायद हमें इसके लिए वक्त का इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन तारीख इसका फ़ैसला करेगी। लेकिन मिकी आर्थर को जिन लोगों ने 2019 में हटाया वो मेरे ख्याल में गलत फ़ैसला था। मिसबाह उल हक उस कमेटी में थे, फिर मिसबाह उल हक ही पाकिस्तान के हेड कोच और चीफ सेलेक्टर बन गए। तो मेरे ख्याल में वो हमने गलत फ़ैसले, हमारी क्रिकेट की तारीख गलत फ़ैसलों से भरी हुई है, तो वो फैसला गलत था जिसकी वजह से अब हमें दोबारा मिकी आर्थर की तरफ देखना पड़ रहा है। फिर ये सारी गुफ्तगू के बाद मामला आता है कि
इतने महंगे कोचेज़ रख लिए, इनको इतने पैसे मिलते हैं, क्रिकेट बोर्ड के ख़जाने से फ़लाँ की जेब में इतने पैसे जा रहे हैं। जब ये सवाल हम उठाते हैं तो फिर लोग कहते हैं कि यार आप तनख्वाह की बात क्यों करते हैं। तनख्वाह बिल्कुल होनी चाहिए, मुँह मांगी तनख्वाह मिलनी चाहिए, लेकिन नतीजा सबसे अहम होता है। मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। सिकंदर बख्त, अब्दुल रज़ाक और अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सिकंदर बख्त साहब, सीधा आपकी तरफ आ जाता हूँ। दोस्ती यारी की बात चल रही है। अब्दुल रज़ाक कहते हैं कि दोस्ती यारी होना चाहिए, लेकिन इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करना चाहिए। लेकिन ये जो मौजूदा क्रिकेट बोर्ड आया है, नजम अजीज़ सेठी साहब आए हैं, लग ऐसा रहा है कि वो जो क्रिकेट टीम में एक माहौल चल रहा था हम ख्याल लोगों का, उनके लिए मसाइल पैदा होंगे। और एक आवाज़ ये भी आ रही है कि जनाब कप्तानों के हवाले से भी जो है वो चीज़ें तब्दील होंगी। तो इसको आप किस तरह देख रहे हैं कि वो एक सेट पैटर्न पे चीज़ें चल रही थी, टेस्ट में भी वही टीम खेल रही थी, वनडे में भी वही खेल रही थी, T20 में भी वही खेल रही थी, कभी जीत जाते थे, कभी हार जाते थे, छोटी टीमों को हरा देते थे, बड़ी टीमों के ख़िलाफ़ जो है वो हार जाते थे। तो आप इसको किस तरह देख रहे हैं? देखो, मैं दोस्ती यारी का जो लफ्ज़ है मैं उसको पर एग्री नहीं कर रहा। यहाँ पे लाइकिंग डिसलाइकिंग आप ज़रूर कह सकते हैं। अगर सपोज़ करें कि मैं किसी जगह कहीं का इंचार्ज बनता हूँ तो मैं कोशिश करूँगा कि जो मेरी लाइक माइंडेड लोग हैं, जिनको मैं पसंद करता हूँ, दोस्ती यारी नहीं, जिनको मैं समझता हूँ कि यार ये इस काबिल है कि ये काम कर सकता है, कोई कोचिंग की बात हुई कुछ, तो वो मैं उसको लेकर आऊँ। तो उसको मैं यारी दोस्ती नहीं कहूँगा। यारी दोस्ती ये होती है कि उस आदमी को काम तो आता नहीं, आपने उठा के रख लिया, वो मैं नहीं कहूँगा। लाइकिंग डिसलाइकिंग मैं ज़रूर कहूँगा, ये हर एक का राइट होता है। जो सेलेक्टर्स भी होते हैं, अगर बहुत ही ज़्यादा ईमानदार भी है तो उसकी जो सिलेक्शन में कभी यारी नहीं आती, वो उसकी लाइकिंग आती है कि यार ये मुझे लड़का बहुत पसंद है। अगर मुझसे कोई बोले, मैं कहूँ यार ये फ़लाँ लड़का मुझे बहुत अच्छा लगता है बैटिंग करते हुए, उसका बल्ला बड़ा सीधा आता है, आई लाइक टू टेक अ चांस ऑन हिम, तो मैं उसको लेकर आऊँ। मेरी यारी दोस्ती नहीं होती, ये मेरा एक लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है और ये हर एक का राइट होता है। अब आप दूसरा सवाल आपका क्या था कि ऐसा लग रहा है कि ये जो मौजूदा क्रिकेट बोर्ड है, वो जो पुराना माहौल चल रहा था क्रिकेट टीम का, हाँ, वो उसके ऊपर बड़ा उनको तहफ़्फ़ुज़ आता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे भी जो थे इसके ऊपर थोड़ी से ऑब्जेक्शन था कि आप एक ही सेट ऑफ प्लेयर्स लेके चल रहे हैं, इसमें आप रोटेशन पॉलिसी पे कोई बिलीव नहीं कर रहा, किसी को रेस्ट नहीं दे रहे हैं, छोटी टीम भी आ जाए। मैं तो कहता हूँ कि ये नौबत आई हुई थी कि अगर ख़वातीन की टीम से भी आप ऑस्ट्रेलिया की खेल रहे होते, यही लड़के खेलते। ये गलत था। आपको अपने, पूरी दुनिया का रिवाज है, ये दुनिया का दस्तूर है, लोग टीमें अपनी इसी तरह बनाते हैं कि चेंजेस करते हैं। हाँ, जो भट्टी साहब ने बात की, मैं उस पर टोटली एग्री करता हूँ कि आपको एक्सपीरियंस के साथ लेके आना चाहिए। आप बिल्कुल भी नए लड़के नहीं लेके आए। हाँ, ये हो सकता है कि स्कॉटलैंड से खेल रहे हैं आप, नीदरलैंड से जाकर खेल रहे हैं जो बिल्कुल हल्की टीम है, आप आइलैंड से खेल रहे हैं जाकर, नबीबिया से खेल रहे हैं, तो ठीक है, आप पूरे नए लड़के खिला दें, मगर वहाँ पर भी एक दो एक्सपीरियंस लड़के रखें ताकि वो आपको बैलेंस आउट कर सकें। और फिर उनका काम होता है कि जब ये लड़के ना चलें तो वो आके बीच में काम दिखा सकें। तो वो मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, मगर हमें ये सेटअप करना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा जो बड़े प्लेयर्स हैं कि भाई ये पाकिस्तान की टीम है, किसी की ख़ानदान की टीम नहीं है, किसी की जागीर नहीं है, ये पाकिस्तान की टीम है जिसके खेलने के आपको पैसे मिलते हैं, एंड यू हैव टू ओबे द लॉ। जो भी डायरेक्शंस आपको पीसीबी से मिले उसको आप फॉलो करें। तो इस पैटर्न के ऊपर ये ज़रूर होना चाहिए, मैं इस पर टोटली एग्री करता हूँ, मगर एक्सपीरियंस और जो एमेचर्स हैं उनको मिक्स करके चलाना चाहिए। अब कुछ भी कहें अब्दुल माजिद भट्टी साहब, लेकिन कभी किसी के वहमो गुमान में भी ये नहीं था कि बाबर आजम आराम करेंगे, रिजवान आराम करेंगे, शाहीन आराम करेंगे, फ़खर आराम करेंगे, हारिस आराम करेंगे, लेकिन करवा दिया इस क्रिकेट बोर्ड ने। तो मिकी आर्थर जो हैं, उनकी कोचिंग में बाबर आजम ने अपने करियर को जो है वो दवाम बख्शा, और सरफराज अहमद की कप्तानी में टेस्ट क्रिकेट में बग़ैर परफॉर्मेंस के वो खेलते रहे और एक टेस्ट क्रिकेट के खिलाड़ी भी बन गए। तो अब मिकी आर्थर आ रहे हैं और क्रिकेट बोर्ड कुछ और सोच रहा है। आपको लगता है कि मिकी आर्थर उस पॉलिसी को कंटिन्यू करेंगे या बाबर आजम के लिए रावी चैन की बांसुरी बजाएगा? नहीं, मेरे ख्याल में मिकी आर्थर थोड़ा सा बाबर आजम को टफ टाइम देंगे। ज़ाहिर है मिकी आर्थर का दुनिया में इतना बड़ा नाम है, अगर आप उनकी हिस्ट्री देखें कि जब वो ऑस्ट्रेलिया के हेड कोच बने तो माइकल क्लार्क वगैरह जो उनके बड़े प्लेयर्स थे, उनके साथ उनके काफ़ी सीरियस किस्म के इख्तलाफात रहे। फाइनली प्लेयर्स जो थे उन्होंने रिजर्वेशन जाहिर की और मिकी आर्थर को ऑस्ट्रेलिया की कोचिंग छोड़ना पड़ी। तो मिकी आर्थर भी अपने मिजाज के हैं। अगर आप उनका पाकिस्तान का पिछला दौर देख लें तो उन्होंने भी सरफराज अहमद को कप्तान बनवा दिया तीनों फॉर्मेट्स में, और फिर वो जो अपने पसंद के लोग थे उनमें बाबर आजम भी थे, उनमें हसन अली भी थे, फ़हीम अशरफ भी थे, फ़खर जमान भी थे और बहुत सारे नाम थे। शाहीन आफरीदी का तो कैरियर उस वक्त शुरू हुआ था।
तो मिकी आर्थर भी बहुत आसान नहीं है, लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है कि क्रिकेट बोर्ड ने ये जो अफ़गानिस्तान की सीरीज़ में तजर्बा किया है, बहुत सारे लोगों को मैसेज तो दिया, लोगों की दुनिया हिल गई, क्योंकि कोई सोच नहीं सकता था कि बाबर आजम चलें एक को बाहर बिठा दें, लेकिन एक साथ से 5 प्लेयर्स को रेस्ट देना, वो मेरा ख्याल इन प्लेयर्स के लिए भी शायद ये वेकअप कॉल थी। हो सकता है कि इतना बड़ा डिसीजन करने के बाद अब इन प्लेयर्स को भी कुछ समझ में आ जाए, लेकिन मसला ये है कि क्रिकेट बोर्ड ने फिर जिस बंदे को कप्तान बनाया पाकिस्तान का अफ़गानिस्तान की सीरीज़ में, उन्होंने भी, शादाब खान ने काफ़ी ब्लंडर्स किए। तो इसका मतलब है कि फिर अगर बाबर आजम नहीं है तो फिर रिजवान की तरफ देखना पड़ेगा कि रिजवान को एक फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा। शाहीन शाह अफरीदी पीछे बैठे हुए हैं। तो अब देखें, यहाँ गवर्नेंस देखनी है क्रिकेट बोर्ड की कि मिकी आर्थर के साथ मिलकर क्या इस ग्रुप को, तो क्रिकेट बोर्ड ने इस फैसले से तोड़ दिया, लेकिन आगे इस ग्रुप को जो पैगाम दिया गया है उस पर क्रिकेट बोर्ड कायम रहता है, या 2-1 अफगानिस्तान की सीरीज़ हारने के बाद क्रिकेट बोर्ड फिर बैकफुट पे चला जाता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो होगा, देखना पड़ेगा न्यूजीलैंड की सीरीज़। और बल्कि अगर इनको तजर्बा करना था तो ये न्यूजीलैंड की टीम बहुत अरसे से हमें पता था कि उनकी मेन टीम नहीं आएगी, उनके बहुत सारे प्लेयर्स आईपीएल में जा रहे थे। यहाँ अगर क्रिकेट बोर्ड ज़्यादा नौजवानों को मौका दे देता, इन कंडीशंस में वो बेहतर परफॉर्म करते। ठीक है, तो अब्दुल रज़ाक साहब, शुरुआत तो आपने की थी, भूल जाते हैं लोग आपको। बाबर आजम सबको याद है, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ में वाइस कैप्टन को आप लोगों ने बाहर बैठा दिया था, उनकी ख़राब परफॉर्मेंस के बाद सरफराज अहमद को मौका देकर। तो ये जो इस वक्त गुफ्तगू हो रही है कि क्रिकेट बोर्ड जो है 3 फॉर्मेट के 3 कप्तानों के बारे में सोच रहा है, और क्रिकेट बोर्ड चाह रहा है कि जनाब वो जो एक सेट पैटर्न के ऊपर क्रिकेट टीम का मिजाज चल रहा था, खिलाड़ी एक दूसरे को बैक कर रहे थे, ऐसा नहीं होगा। खिलाड़ी टीम में होंगे क्रिकेट बोर्ड की मर्ज़ी से, खिलाड़ियों की मर्ज़ी से नहीं। आपको लग रहा है कि वाज़ेह तौर पर यह पैगाम मिल रहा है, क्योंकि इस क्रिकेट बोर्ड के साथ आपने भी काम किया है? देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे कोई भी पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है, कोई भी आप डिसीजन लेते हैं तो वो नॉर्मली कुछ लोग उसको नापसंद करते हैं और कुछ कहते हैं कि हाँ जी ठीक है। अब हमें इस चीज़ से निकल आना चाहिए और हमें अपनी पाकिस्तान टीम को पहले देखना चाहिए कि वो कहाँ पे स्टैंड कर रही है, प्लेयर का माइंड कहाँ पे सेट है, प्लेयर को कैसे हमने कंफर्ट लेवल देना है। हम बात करते हैं कि ये जो क्रिकेट है मेंटली, सारी क्रिकेट है मेंटली आपको स्ट्रांग होना पड़ता है, तो इन चीज़ों का भी देखना पड़ता है कि प्लेयर कहाँ पे कंफर्ट लेवल कर रहे हैं। ठीक है, गोरा आता है, वो अपने तरीके से चलता है, बड़ा अच्छा मैनेज करता है, उसकी ज़्यादा फोकस ग्राउंड पे होता है, उसकी प्लेयर्स को यूटिलाइजेशन पे होता है, उसके क्वालिटी वर्क पे होता है, सारा कुछ चीज़ें बड़ी अच्छी चीज़ है। पर ये कि एंड ऑफ द देखना पड़ता है कि आपको रिजल्ट कैसा मिल रहा है। प्लेयर, मैं नहीं समझता कि कोई भी आप कोच रख लें, कोई भी आप कुछ मैनेजमेंट में लोग ले आए, तो मैं नहीं समझता कोई भी प्लेयर अंदर से खुश होगा। वो एक अपना एक टाइम गुजारता है, अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस करेगा। वो उसको पता है कि जब तक मैं परफॉर्मेंस देता रहूंगा मैं टीम में रहूंगा, जब मैं परफॉर्मेंस नहीं करूंगा कोई भी हो तो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता रहना। तो ये थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि इस बोर्ड के आने से फर्क तो पड़ा है, क्योंकि जो लास्ट पीरियड बोर्ड था उसमें काफी ब्लंडर हो रहे थे। वो कुछ चीजें ऐसी हो रही थी कि बिल्कुल वो 1 मैन शो की तरफ जा रहा था सारा कुछ। इस बोर्ड ने काफी अच्छे फैसले भी किए हैं। एक तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी क्रिकेट टीम के लिए कोचिंग स्टाफ के मामला तय कर दिए हैं, तो दूसरी जानिब पीसीबी ने टीम मैनेजमेंट समेत कई ओहदों के लिए इश्तिहार भी दिया है। मंसूर राना बतौर मैनेजर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जिम्मेदारियां निभा रहे थे, लेकिन अब उनकी जगह किसी नए मैनेजर को लाने की मनसूबाबंदी की जा रही है। इसके साथ साथ पीसीबी ने मैनेजर एनालिस्टिक और मैनेजर स्ट्रेटजी की तैनाती का भी फैसला कर लिया है, जिसके बारे में मीडिया में खबरें गर्दिश कर रही हैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड से ताल्लुक़ रखने वाले मैनेजर रेहानुल हक और टीम की हिकमत अमली बनाने वाले हसन चीमा ओहदों के लिए मजबूत उम्मीदवार हैं। पीएसएल सीज़न 8 में इस्लामाबाद यूनाइटेड 10 मैच खेलकर 6 जीतने में कामयाब रही और 4 में उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ा। पहले एलिमिनेटर में इस्लामाबाद यूनाइटेड पेशावर ज़ल्मी के हाथों नाकामी के बाद इवेंट से बाहर हो गई थी और ये दोनों अफराद उस वक्त इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ मुंसलिक थे। पीसीबी में लीग कमिश्नर, डायरेक्टर एचआर एंड एडमिनिस्ट्रेशन और हेड ऑफ टिकटिंग के लिए भी इख्तियार दिया गया है। पीएसएल 8 के लिए नाइला भट्टी लीग कमिश्नर के फ़राइज़ अंजाम दे रही थी और अब भी बोर्ड में मौजूद हैं। हेड ऑफ टिकटिंग की जिम्मेदारियां महविश उमर अदा कर रही थी। दिलचस्प बात यह है कि इन पोजीशंस के लिए क्वालिफाइड खवातीन उम्मीदवारों की दरख्वास्त देने की हौसला अफजाई की गई है। तमाम ख्वाहिशमंद उम्मीदवार 6 अप्रैल तक दरख्वास्तें जमा करा सकते हैं।
जी अब्दुल रज़ाक साहब, सीधा आपकी तरफ ही आ जाता हूँ। तो ये क्या कहेंगे आप इस वक्त टीम के लिए नए आदाद शुमारियात के माहिर और नए मैनेजर की तकर्रुरी की बात हो रही है, नए लोगों को आना चाहिए, लेकिन मेरा सवाल ये है कि जब आपकी टीम फ्रेंचाइज क्रिकेट में जो है वो रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस कर सके, तो उन लोगों को पीसीबी में लाना मुनासिब रहेगा? देखिए ये भाई, ये जैसे मैंने पहले कहा कि जो भी चीफ आता है वो उसका अपना एक सोच होती है और उसके मुताबिक चलते हैं, पर ये कि राइट लोग लेके आए जो टीम के लिए अच्छा सोचें, क्रिकेट बोर्ड के लिए अच्छा सोचे, पाकिस्तान के लिए अच्छा सोचे। तो ये इस चीज की थोड़ी सी कमी है हमें। मैं समझता हूँ कि जो भी आए उसकी नीयत बड़ी अच्छी होनी चाहिए। हमें बड़ा बुरा लगता है ये लफ्ज, जब नीयत का लफ्ज हम बोलते हैं तो लोगों को पसंद नहीं होती, क्योंकि सच्ची बात हमेशा कड़वी लगती है। तो अपनी नीयत ठीक करें और बाकी अल्लाह ताला पे छोड़ दे, हर चीजें फिर ठीक होनी शुरू हो जाएगी। तो माजिद भाटी साहब, हो रहा है ऐसे, और आपको लगता है कि ये फैसला आने वाला वक्त करेगा नताइज को देखकर? जी हाँ बिल्कुल। ये जो इश्तिहार अगर आप पढ़ें तो इश्तिहार बाज़ दफ़ा दुनिया में ऐसा होता है कि कुछ लोगों की शख्सियत को सामने रखकर इश्तिहार डिज़ाइन किया जाता है, क्योंकि फाइनली उसी को उस ओहदे पे लाना होता है। चूँकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का भी एक लॉ है जिसके तहत ये सारी फॉर्मेलिटीज़ क्रिकेट बोर्ड को पूरी करनी है। तो बिल्कुल बात आपकी 100% दुरुस्त है कि तारीख़ ही इसका फ़ैसला करेगी। लेकिन मेरा ख़्याल में मंसूर आना ठीक ठाक काम कर रहे थे, तो अगर एक आदमी ठीक काम कर रहा है, तो अभी हम थोड़ी देर पहले मिकी आर्थर की बात कर रहे थे कि मिकी आर्थर को हटा दिया गया, अब मंसूर आना को हटा दिया गया, या तो मंसूर आना खुद जाना चाह रहे हों। लेकिन मेरे ख़्याल में उस फ्रेंचाइज जिससे ये दो हजरात आ रहे हैं, सेठी साहब इंस्पायर लग रहा है, बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। तो एक तो डेटा प्रोवाइड करेंगे सिलेक्शन कमेटी को कि इस तरह ये लड़के पाकिस्तान टीम को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, दूसरे मैनेजर बनेंगे। तो देखें यहाँ भी वो क्रिकेट बोर्ड का भी एक माइंडसेट नज़र आता है कि वो जिन लोगों के साथ कंफर्टेबल हैं उन लोगों को कोचिंग में भी ला रहे हैं, उनको सपोर्ट स्टाफ में भी ला रहे हैं। अब ये नताइज कैसे देते हैं? देखिए मैनेजर नॉर्मली मैनेजर के लिए इतने मसाइल होते नहीं हैं, और इस टीम में जहाँ पर एक दो के अलावा सारे लड़के ऐसे हैं जिनको कंट्रोल करना मैनेजर के लिए कोई मुश्किल काम है नहीं। तो लेकिन ज़ाहिर सवाबदीद पीसीबी चेयरमैन की है। इसी तरह नाइला भट्टी को चूँकि लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट देना चाह रहे हैं, तो लीग कमिश्नर का भी इश्तार इसीलिए आया है। तो अब देखना है कि ये जो नई तकरूरियाँ होंगी ये पीसीबी की सिम का कैसे तयन करती हैं। ठीक हो गया। तो भट्टी साहब वो कहते हैं ना कि दुल्हन वही जो पीएम है। अच्छा, सिकंदर बख्श साहब जो है वो ये डेटा के ऊपर बहुत गहरी नज़र रखते हैं, लेकिन सिकंदर बख्श साहब आपके लिए मैं नई स्टोरी लेकर आया हूँ, वो भी आपकी जो है वो बड़ी फेवरेट टॉपिक है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नई मैनेजमेंट कमेटी के क़याम के बाद कई तब्दीलियाँ सामने आई हैं। कोच तब्दील हुआ, चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम अपनी जगह बरकरार न रख सके, नया मैनेजर तलाश किया जा रहा है, कोचिंग स्टाफ के मामला भी तय हुए, मतलब पुराने लोग अपनी जगह को बरकरार न रख सके और अब उनकी जगह नए लोग ले रहे हैं। लेकिन पीसीबी एक शख्सियत ऐसी भी मौजूद है जिन्हें हुकूमतों की तब्दीली के बाद बोर्ड में होने वाली तब्दीलियों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2 टेस्ट और 17 वनडे इंटरनेशनल खेलने वाले जाकिर खान साहब क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद 2003 में पीसीबी में बतौर जनरल मैनेजर तैनात हुए, और इसके बाद से शहरियार खान, एजाज भट्ट, ज़का अशरफ, नजम सेठी, एहसान मानी, रमीज़ राजा और अब फिर नजम सेठी चेयरमैन के ओहदे पर फाइज हुए। इन चेयरमैनों के आने के बाद बोर्ड में कई तब्दीलियाँ हुई, लेकिन जाकिर खान 2003 से अब तक बोर्ड में किसी न किसी ओहदे पर बुरा जमान रहे हैं। जाकिर खान इस वक्त बोर्ड में डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशन इंटरनेशनल के फराइज अंजाम दे रहे हैं, और 3 अप्रैल 2023 को जाकिर खान 60 साल के हो जाएंगे, जो रिटायरमेंट की उम्र है। लेकिन उनके बारे में अब भी उनकी रिटायरमेंट और उनकी तब्दीली के बारे में कोई बाज़गश्त सुनाई नहीं दे रही। जाकिर खान साबिक वज़ीर आज़म और साबिक कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम इमरान खान के करीबी साथियों में शुमार किए जाते हैं। आप मुझसे क्या पूछना चाह रहे हैं? मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ सिकंदर बख्श साहब के इमरान खान साहब बड़ी गहरी निगाह रखते हैं क्रिकेट बोर्ड के ऊपर। टीम अफगानिस्तान से हार गई, लेकिन जमान पार्क से कोई बयान सामने नहीं आया। तो ऐसा तो नहीं है कि जाकिर खान को कहीं एक्सटेंशन मिल रही हो और इमरान खान साहब जो है खामोश हो गए? क्या देखो, इमरान खान साहब खुद अपने मसले मसाइलों में फंसे हुए हैं। उनकी जो केसेस के पास
सुना 100 भी क्रॉस कर गए, तो वो अपने मसाइल पे फंसे हुए हैं। वो जाकिर खान वैसे तो उनको बहुत क्लोज हैं, बहुत ही ज़्यादा। हम सबको पता है कि उनका इन्फ्लुएंस भी है, मगर सर जाकिर खान इतने क्लोज है कि एहसान मानी के दौर में और रमीज़ राजा के दौर में जो डेलीगेट्स होते थे उनको जाकिर खान बनी गाला मिलाने ले जाया करते थे और क्रिकेट बोर्ड के सरवर ही नहीं होते दोस्तों। तो आप खैर सारी बातें आपने कर दी। उन्होंने तो जो एक शादी में तो निकाह पे गवाह भी रहे हैं, वो बहुत क्लोज हैं, मगर कभी जाकिर खान की कोई शिकायत नहीं आई है, कभी ये कोई शिकायत नहीं आई है। तो आप कह रहे हैं होना चाहिए उनको क्रिकेट बोर्ड में 7 साल के बाद? नो नो नो, यू हैव टू बी ऑनेस्ट। कोई आपने कभी उनके ऐसी शिकायत सुनी है कि उन्होंने गलत काम किया हो, उन्होंने क्रिकेट बोर्ड के लिए गलत काम किया हो, या उनसे संभला ना हो जो इंटरनेशनल क्रिकेट को देखते हैं? अगर वो सही काम कर रहे हैं तो फेयर इनफ, वो चाहे इमरान खान साहब के दोस्त हों या नवाज शरीफ साहब के दोस्त हों, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर वो सही काम कर रहे हैं। सिकंदर बख्श साहब, आपने छेड़ ही दिया है तार, तो मैं पूछ लेता हूँ आपसे, क्या गलत काम कर रहे थे मोहम्मद वसीम, उनको निकाल दिया? ये वो तो कह रहे थे मैं जो टीम सेलेक्ट करता हूँ वो जीत जाती है। वसीम खान एशिया कप का फाइनल खेलने नहीं, मेरी आप बात का जवाब सुनने में अभी जवाब दे रहा हूं। मुख्तसर आपसे पूछ रहा हूँ। फिर अभी मंसूर राना का एडवोकेट किया माजिद भट्टी साहब ने, मिक्की आर्थर को माजिद भट्टी साहब ने सेकंड किया कि भाई क्यों निकाल दिया उनको, तो उन लोगों को निकाल दिया, लेकिन इनको कोई टच नहीं कर रहा है, कोई वजह तो होगी ना? देखें, वजह आपने खुद ही बता दी कि उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, मगर मैं आपसे सिर्फ ये सवाल कर रहा हूँ कि कभी हमने उनका कोई स्कैंडल नहीं सुना कि उन्होंने कोई गलत काम किया हो या ना वो किया हो। तो अगर वो सही काम कर रहे हैं तो फेयर इनफ, उनको करने दें, और सिर्फ इस बात के ऊपर तो ना निकालें कि जी वो इमरान खान से उनकी दोस्ती है। अगर वो गलत काम कर रहे हैं तो उनको ज़रूर निकालें, और अगर वो नहीं कर रहे तो उनको कंटिन्यू रखें। जो दूसरे प्रोफेशनल्स हैं ना, जहाँ पर आपने HR के लोग हैं या एडमिनिस्ट्रेशन है, सिक्योरिटी है, टिकटिंग है, ये प्रोफेशनल जॉब्स हैं। इधर तो एक प्रोफेशनल को होना चाहिए जो कि ये काम का एक्सपर्ट हो। क्रिकेटर्स कभी नौकरी नहीं करते। हमारे जो क्रिकेटिंग चेयरमैन आए थे उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी नौकरी नहीं की सिवाय क्रिकेट के, तो उन्हें वो एक्सपीरियंस अलग होता है। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि अगर जाकिर खान अच्छा काम कर रहा है, अगर उसकी कोई शिकायत नहीं आ रही है तो उसको करने दें, उसमें उसको क्या है। अगर वो कोई गलत काम करता है, अगर आपको लगता है कि वो किसी को यारियाँ निभा रहा है, तो पाकिस्तान की क्रिकेट को उससे नुकसान हो रहा है, तो ज़रूर आप करें। वसीम खान का आपने जिक्र किया, इसी जगह पे बैठ के वो आपके साथ इंटरव्यू कर रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा था कि आपका विजन क्या है। सर मैं अब जाते जाते एक छोटी सी बात आपको बोलूंगा, उन्होंने कहा कि मेरा विजन ही नहीं है। आप जो बात करना चाह रहे हैं मैं वही बात करना चाह रहा हूँ। आप एक तरफ कहते हैं इमरान खान साहब ने पाकिस्तान क्रिकेट का तिया पांचा कर दिया, बिल्कुल किया। दूसरी तरफ आप जाकिर खान को सेकंड कर रहे हैं कि जी वो इमरान खान के दोस्त जरूर हैं लेकिन क्रिकेट बोर्ड में तो ठीक है। नहीं भाई, अगर आपने याया साहब आप गलत कह रहे हैं। मैंने कहा अगर वो अपनी जॉब सही तरीके से नहीं निभा रहे, फारिग करें। अगर वो सही जा रहा है, उसने कुछ नहीं किया, तो क्या वो इमरान खान का दोस्त हो, मोदी का दोस्त हो, हमें क्या है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सिकंदर बख्श साहब, बहुत शुक्रिया अब्दुल माजिद भट्टी साहब, और बहुत शुक्रिया अब्दुल रज़ाक साहब। पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात पर जितनी लंबी गुफ्तगू करें वक्त कम है। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते हैं। सैयद यार हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।